हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज क्या होता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। तो इसके समझने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इमेज बनाई है। मान लीजिए ये एक आपका गांव है और इस गांव में ये सारे गांव के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। ठीक है। और ये जो है ये कुछ पंच हैं जिनका चुनाव, यह है सभी गांव के जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक है, उन्होंने इन पंचों का चुनाव किया है। और यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है। इन पंचों के ऊपर एक हेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ये हमारे पंच हैं, इनका जो हेड है वो कौन है, सरपंच है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये सारे आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं, गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड है, वाटर शॉर्टेज हो रही है गांव में, एजुकेशन से रिलेटेड कोई है, ये सारी जितनी भी योजनाएं, अगर गांव में कोई नई योजना आई है उसके बारे में जब आपस में लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ग्राम सभा कहते हैं। इनमें सारे गांव के व्यक्ति जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक है और पंच और सरपंच, ये सारे लोग मिलकर मीटिंग करते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है। मान लीजिए एक गांव है। अब उस गांव को मैंने क्या किया गया, कई सारे वार्ड में डिवाइड कर दिया है। अब इन हर एक वार्ड में एक पंच का चुनाव किया जाता है और इन पंच का जो चुनाव है वो कौन करते हैं, गांव के जितने भी व्यक्ति हैं वो उन पंच का चुनाव करते हैं। यहाँ पर एक पंच है, यहाँ पर है। ठीक है। ये जितने भी पंच हैं इनके ऊपर एक सरपंच होता है। ठीक है। जो इनके ऊपर हेड हो जो होता है वो सरपंच होता है। इस तरह से आपके पंच और सरपंच का चुनाव होता है। और जो ये सरपंच हैं, इन्हीं सभी पंचों में से एक जो सरपंच है उसको चुना जाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होती है। देखिए, ग्राम पंचायत के अंदर पंच और सरपंच आते हैं। इसमें गांव के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। जब सिर्फ पंच और सरपंच आपस में मिलकर मीटिंग करते हैं उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और जो ये पंच है और सरपंच होते हैं, इनका जो चुनाव है 5 साल के लिए किया जाता है। और जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा, ये लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ये इनके कार्यों पर नज़र रखता है। ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत होती है, ये जो अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है गांव की, वो आगे ऊपर कहाँ लेकर जाते हैं, ये पंचायत समिति के पास लेके जाते हैं। यानी ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो क्या होता है, आपका आपका पंचायत समिति होती है। ठीक है। ये क्या करती है, ग्राम पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ऊपर पंचायत समिति के पास लेकर जाती है। ठीक है। पंचायत समिति को हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं। अब ये जो पंचायत समिति है, इसके ऊपर भी एक हेड होता है। जो पंचायत समिति है इसके ऊपर भी एक हेड होता है। इसे क्या कहते हैं, हम जिला परिषद कहते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जो हेड होता है इसे हम क्या कहते हैं, जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद को और हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये किसके ऊपर हेड होता है, ये पंचायत समिति के ऊपर जो हेड होता है जिला परिषद। यानी पूरे ज़िले की जितनी भी समस्याएं हैं, जो सारी पंचायतें हैं, वो कहाँ लेकर जाती है, जिला परिषद के पास लेकर जाती है। ठीक है। इसमें जिला परिषद में कौन होते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते जितने ऑफिसर हैं वो जिला परिषद के अंदर आते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। इस जो पूरा सिस्टम है इसे ही हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ PR। ठीक है। और ये पंचायती राज है, ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, ये हमारे 73वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 को, 1992 में। ठीक है। ये संविधान संशोधन हुआ था 73वां। इसमें हमारे पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था।
अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, ग्राम सभा में कौन आते हैं? सभी व्यक्ति आते हैं, पंच आते हैं, सरपंच आते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है उसमें सिर्फ पंच और सरपंच को ही शामिल किया जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, वो भारत के किन राज्यों में नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।